हे गाइस, आज की वीडियो में हम टेम्परेचर सेंसर के ऊपर बात करने वाले हैं कि टेम्परेचर सेंसर के कितने टाइप होते हैं और ये काम किस तरह से करता है और इसकी वायरिंग किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर सेंसर के कितने टाइप होते हैं, वो कितने टाइप के सेंसर होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर सेंसर ज़्यादातर एनटीसी टाइप और पीटीसी टाइप के होते हैं। इनके काम करने के तरीके दोनों के अलग-अलग है। एनटीसी का जो टेम्परेचर सेंसर है उसका काम करने का तरीका अलग है और जो पीटीसी टेम्परेचर सेंसर है उसका काम करने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले हम एनटीसी टाइप सेंसर के ऊपर बात कर लेते हैं कि एनटीसी टाइप का जो सेंसर होता है टेम्परेचर सेंसर, उसकी रेजिस्टेंस अगर हाई होंगी तो उसका टेम्परेचर लो होगा और उसकी रेजिस्टेंस अगर लो होंगी तो उसका टेम्परेचर हाई होगा। और जो पीटीसी टाइप का जो सेंसर है उसकी रेजिस्टेंस अगर हाई होंगी तो उसका टेम्परेचर भी हाई होगा और उसकी रेजिस्टेंस अगर लो होंगी तो उसका टेम्परेचर भी कम होगा। इस तरह से ये दोनों का काम करने का तरीका भी अलग-अलग है और ये वर्किंग भी अलग-अलग करता है। तो एनटीसी टाइप सेंसर के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे कि एनटीसी टाइप जो सेंसर होता है उसमें हम किस तरह से पता लगाए कि एनटीसी टाइप सेंसर है या पीटीसी टाइप सेंसर है। तो जैसे कि आपने जान लिया कि एनटीसी टाइप जो सेंसर होता है उसकी रेजिस्टेंस अगर हाई होंगी तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो लो होगा, डाउन होगा। ये जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये उसका पैराग्राफ बताया गया है। जो रेजिस्टेंस उसकी हाई है तो उसका जो पैराग्राफ है उसका जो टेम्परेचर हीटिंग है इंजन कूलेंट का वो डाउन में जा रहा है और जो रेजिस्टेंस उसके अगर डाउन में जाएंगी, रेजिस्टेंस की कम होंगी, वैल्यू उसकी कम होंगी तो टेम्परेचर उसका हाई होगा। इस तरह से एनटीसी टाइप का सेंसर है। इसके पूरे वर्किंग के बारे में हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद पीटीसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, एनटीसी टाइप सेंसर में रेजिस्टेंस एक कॉमन चीज़ है। रेजिस्टेंस पीटीसी टाइप में भी है और एनटीसी टाइप में भी है। दोनों के रेजिस्टेंस सेम होती है लेकिन उसका जो प्रोग्राम होता है वो अलग-अलग होता है और उसका काम होता है वो अलग-अलग होता है। तो जो एनटीसी टाइप जो सेंसर होता है उसमें रेजिस्टेंस लगाई जाती है इसलिए क्योंकि जो वोल्टेज है उसे कम या ज़्यादा करने में ये रेजिस्टेंस का इस्तेमाल होता है। उसकी जो वोल्टेज है उसे कम या ज़्यादा करती है ये रेजिस्टेंस। और पीटीसी टाइप में भी रेजिस्टेंस वोल्टेज कम या ज़्यादा करती है। जैसे कि एनटीसी टाइप में अगर टेम्परेचर लो है तो उसकी रेजिस्टेंस हाई होंगी। तो हम कैसे चेक करेंगे रेजिस्टेंस हाई है या नहीं? तो मल्टीमीटर को आपको क्या करना होगा, कंटिन्यूटी से सेलेक्ट करके आपको टेम्परेचर सेंसर की सिग्नल वायर पर एक कनेक्ट प्रोब लगाना होगा, दूसरा कनेक्ट ग्राउंड बॉडी पर लगाना होगा और कंटिन्यूटी पे आपको नंबर दिख जाएगा। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे और रेस करेंगे तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू भी कम होते चलेगी और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पर जैसे उसका टेम्परेचर कम होगा तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू भी बढ़ेगी। और जैसे आप रेस करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू अगर कम हो रही है तो टेम्परेचर उसका बढ़ने लगेगा। इस तरह से ये एनटीसी टाइप का सेंसर होता है। और जो पीटीसी टाइप का जो सेंसर होता है वो आपको ये मल्टीमीटर पे वैसे सेम चेक करना होगा, कंटिन्यूटी पे सेट करके एक प्रोब सिग्नल वायर पे लगाकर, एक प्रोब बॉडी ग्राउंड पर लगाकर आपको ये चेक करना होगा। जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट कर ली, गाड़ी अभी ठंडी है तो आपको मल्टीमीटर पे दिखाएगा उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम है तो आप समझ जाना उसका टेम्परेचर भी कम है। और अगर रेस करने के बाद टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हाई जाती है तो आप समझ जाना टेम्परेचर भी उसका हाई जा रहा है। इस तरह से इसका काम करने का तरीका है। आई होप आपको टेम्परेचर सेंसर के ऊपर अच्छी नॉलेज मिली होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।